नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर एक बार हैं आपके सवालों के साथ ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, और हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी। और उनसे हम जानेंगे कि इंटरनल असेसमेंट का शेड्यूल आने के बाद इन्होंने कहा था कि रिवीजन क्लासेस शुरू होंगी, ये कब से शुरू होंगी, मॉक टेस्ट कब से होंगे, और आईए में जो बदलाव किए गए हैं उसका क्या असर होने जा रहा है। स्वागत है डॉक्टर तिवारी हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, आपके माध्यम से मैं विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले विद्यार्थियों को जो संदेश देना चाहता हूं वो ये कि आप बाहर की और दूसरी जो YouTube चैनल्स हैं जिनके साथ कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, उसकी बजाय जो हमारी इंटरनल क्लासेज इंटरनल फैकल्टी द्वारा ली जाने वाली हैं या जो SOL क्लासेज कंडक्ट करता है उनको ध्यान में रखें। जो ऑफलाइन क्लासेज विद्यार्थियों ने किया उसको ध्यान में रखें, और हमारे SOL की वेबसाइट पर जो सूचनाएं दी जा रही हैं उनको प्राथमिकता दें। किसी भी प्रकार के भ्रम या अफवाहों के चक्कर में न पड़ें। आपको सारी सूचनाएं यहाँ दी जा रही हैं, हमारी वेबसाइट पर सारी सूचनाएं दी जा रही हैं। और SOL आपके पाठ्यक्रम को लेकर, आपके सिलेबस को पूरी तरह से कैसे पूरा किया जाए इसको लेकर के पहले से ही बहुत सारी योजनाएँ बना रखी हैं। यहाँ पर आपको मालूम है कि ऑफलाइन क्लासेज अब UG के 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर की ख़त्म होने वाली हैं, PG की ख़त्म होने वाली हैं। 24 तारीख को हमारी आखिरी कक्षा होगी, और 24 के बाद यानी 25 तारीख से हमारी रिवीजन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। रिवीजन कक्षाओं के साथ एक ख़ास बात यह है कि ये ऑनलाइन होंगी। इसके पहले आपको सेंटर पे आना होता था, उसमें कई बार कई लोग अपनी समस्याओं के कारण नहीं आ पाते थे, लेकिन ये कक्षाएं ऑनलाइन होंगी और बाद में इनके रिकॉर्डेड वर्जन आपको उपलब्ध होंगे। तो वे सारे विद्यार्थी जो किन्हीं कारणों से हमारी ऑफलाइन कक्षाएं अटेंड नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारी रिवीजन कक्षाओं को अटेंड करें। रिवीजन कक्षाओं में ख़ास बात यह है कि आपके पूरे सिलेबस को 5-6 घंटे की कक्षाओं में उसका रिवीजन कराया जाएगा। जिस तरह के प्रश्न आते हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। आपके अगर कुछ प्रश्न हैं तो उनका सवाल को रखिए, हमारे अध्यापकों के सामने लेकर के जाइए, वे आपको इसका जवाब देंगे। यानी आपको परीक्षा से संबंधित, परीक्षा के पैटर्न से संबंधित, आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी जिज्ञासा है, उसको लेकर के आप हमारी ऑनलाइन रिवीजन क्लासेज में जाइए और उसका पूरा लाभ उठाइए। जो 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर की UG के विद्यार्थी हैं उनके लिए कक्षाएं 25 नवंबर से शुरू हो रही हैं, और ये कक्षाएं 9 दिसंबर तक चलेंगी। तो इसे डेली होंगी? ये अलग अलग पेपर के हिसाब से होंगी। हर पेपर का एक शेड्यूल बन जाएगा और वो शेड्यूल विद्यार्थियों के पास पहुंच जाएगा। आजकल में ही वो वेबसाइट पर हमारे लग जाएगा। उसमें आप जिस विषय के पेपर हैं, BA प्रोग्राम के हैं, BA ऑनर्स के हैं, कॉमर्स के हैं, या जो PG के विद्यार्थी हैं, तो अपने पेपर को ध्यान में रखें, क्योंकि एक पेपर के लिए हमारी 5 से 6 घंटे की कक्षाएं होने जा रही हैं, और वो लगातार करने में विद्यार्थी भी थक जाते हैं, शिक्षक की भी ऊर्जा कम होती है। तो हमने उसको 2 पार्ट में कर दिया है, और वो 2.5 घंटे 3-3 घंटे की कक्षाएँ होंगी। सबका शेड्यूल फिक्स है। जिस विषय का विद्यार्थी है वो देख ले कि उसके विषय की कक्षा कब होने वाली है। अगर PG में 5 पेपर है तो 5 पेपर की 5 दिन कक्षाएं होंगी। कोई पेपर ऐसा भी हो सकता है कि 3 घंटे की कक्षा एक दिन हुई, 2.5-3 घंटे की कक्षा अगले दिन होगी। लेकिन सारा सिलेबस पूरा होना है, सारे कोर्सेज की कक्षाएं लगनी हैं, और ये 25 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच में शेड्यूल बन चुका है। और मैं विद्यार्थियों से ये निवेदन करता हूं कि आप UG के हैं, PG के हैं, ऑनर्स के हैं, ये शेड्यूल हमारी वेबसाइट पर जाकर देख लें। अगर किसी पेपर का नहीं लगा होगा तो भी 1-2 दिन के भीतर वो शेड्यूल अपने आप लगने वाला है। तो और इसके तुरंत बाद जो है वो इंटरनल असेसमेंट शुरू होगा? हाँ, 25 तारीख के बाद हमारी इंटरनल असेसमेंट की शुरुआत हो जाएगी। और जो भी विद्यार्थी हैं, बल्कि हमने ये प्रयास किया है कि रिवीजन कक्षाएं जल्दी शुरू कर दें कि किन्हीं कारणों से अगर कोई विद्यार्थी हमारी ऑफलाइन क्लासेज अटेंड नहीं कर पाया है तो रिवीजन क्लासेज अटेंड करने के बाद क्वेश्चन को, इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चन को करेगा तो उसको आसानी रहेगी। हो सकता है बहुत सारे सवालों के जवाब इन कक्षाओं में उसे मिल जाए। तो सर, जैसे मॉक टेस्ट की भी बात हुई थी कि आईए के लिए मॉक टेस्ट भी होगा, तो क्या ये मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आ गया है? हाँ, मॉक टेस्ट का शेड्यूल आ गया है, मॉक टेस्ट शुरू हो गया है। विद्यार्थी जाएं, मॉक टेस्ट करें।
हमारे जो पेपर वाइज चीज़ें हैं वो 25 के बाद शुरू होंगे, लेकिन मॉक टेस्ट तो अभी भी दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट के साथ तो कोई बंदिश भी नहीं है कि आपको एक बार कर दी तो दोबारा मॉक टेस्ट नहीं कर सकते। ये हमारे विद्यार्थियों के भलाई के लिए दिया गया है कि आप बार बार प्रैक्टिस करके देख लें कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, कैसे आपको उत्तर देना है। अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से अगर आप दे रहे हैं तो आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी है, इसलिए वो बनाया गया है। मतलब सर वो चांसेस जो लिमिट्स हैं उस पर कोई मतलब नहीं, मॉक टेस्ट आप 10 बार, 20 बार, 50 बार, 80 बार दे दें, 99 बार आप दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए इतना नहीं है। कोई बच्चा कितनी बार करेगा प्रैक्टिस, 10-20 बार करेगा, 40 बार करेगा। तो एक सवाल सर ये आईए से जुड़ा हुआ है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से आएंगे? आईए के क्वेश्चन को लेकर हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो जी बहुत गंभीर रही हैं और हम लोगों ने लगातार पिछले 2-3 वर्षों से इस पर मेहनत की है और अब हमने क्वेश्चन का एक बड़ा बैंक तैयार कर लिया है। हमारे शिक्षकों को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने दिन रात लग करके सैकड़ों हज़ारों प्रश्न तैयार किए हैं और उन प्रश्नों को का एक बैंक बन गया है। उस बैंक में से हर बच्चे को अलग अलग प्रश्न मिलेंगे और वो बार बार वो फ्लिप होगा, क्वेश्चन के ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। एक में विद्यार्थी को ए ऑप्शन है, दूसरे को बी आ जाएगा और ये क्वेश्चन भी हर व्यक्ति को अलग अलग दिखेंगे। जैसे 30 क्वेश्चन एक विद्यार्थी को अगर पीजी में मिलेगा और जो यूजी का स्टूडेंट होगा उसको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो 35 क्वेश्चन कौन से मिलेंगे इसे कोई नहीं जानता। मतलब वो रोलिंग होती रहेगी और केवल क्वेश्चन की रोलिंग नहीं होगी, ऑप्शन की भी होगी। एक बच्चे को हो सकता है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरे बच्चे के लिए उसी क्वेश्चन का डी या ए हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप बहुत नकल करने के और ये सोचेंगे कि हम रट लेंगे तो रटने से हमारा सही आंसर आ जाएगा। ABCD रट के जाएंगे तो विद्यार्थी के लिए नुकसान होगा। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप खूब अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करिए, जो आपके टीचर ने बताया है उसको करिए, तैयारी करिए और तैयारी करके अपने ऊपर यकीन करके जाइए। मतलब आएगा सर सिलेबस में से ही? आएगा सिलेबस में से ही, सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि विद्यार्थी तो हमारे सिलेबस को कंप्लीट करके जा रहे हैं, हमारे टीचर भी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें से ही आएगा। लेकिन उसके किसी भी बिंदु से आ सकता है, किसी भी यूनिट से आ सकता है। अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार करें। सर जब कोरोना पीरियड में ऑनलाइन बुक एग्जामिनेशन होता था, ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो मास लेवल पे चीटिंग के केसेस आए थे, तो यहाँ भी तो बच्चा ऑनलाइन दे रहा है तो गूगल से आंसर देख लेगा? नहीं, मैं फिर से विद्यार्थियों को सलाह दूंगा कि अगर आप गूगल या मोबाइल या कहीं देखने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि आपके पास 35 क्वेश्चन हैं और 45 मिनट्स का टाइम है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगेंगे, एक बार डालेंगे, गूगल में बोलेंगे, सर्च करेंगे, जब तक आएगा। और मॉक टेस्ट के लिए तो आप कितनी बार मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन जब आप फाइनल इंटरनल असेसमेंट की परीक्षा दे रहे होंगे तो एक बार अगर वो खुला तो 45 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। तो पता चला 5 क्वेश्चन का आंसर जब आप खोज के लाए और उसके चक्कर में 30 क्वेश्चन को आप अटेंड ही नहीं कर पाए, तो फाइनली तो आपका नुकसान होगा ना। इसलिए आप गूगल या किसी और नकल के चक्कर में पड़ेंगे, और वो भी हर बार क्वेश्चन का वो बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है, उसके रोलिंग हो रही है, तो वो आसान नहीं होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा भरपूर इस्तेमाल हो रहा है इस बार? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा हमारे टीचर्स ने मेहनत करके क्वेश्चन तैयार किए हैं और सिलेबस के अलग अलग पॉइंट्स को कवर किया गया है और प्रश्नों को इतनी बड़ी संख्या में एक भरपूर बैंक बनाया गया है, ताकि ये ना हो कि 10 विद्यार्थी या 1000 विद्यार्थी कर रहे हैं तो उनको सेम क्वेश्चन मिल जाए। वो एक बड़ा बैंक है जिसमें से हर विद्यार्थी के लिए शायद अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा सर, ये इंटरनल असेसमेंट के लिए क्या कोई एडमिट कार्ड भी इशू होगा? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं। लॉगिन आईडी है, वो उसको प्रज्ञान पर जा करके वो लॉगिन करें और उसके बाद इंटरनल असेसमेंट दे दें। उसके लिए किसी अलग से आईडी की क्या ज़रूरत है। तो क्या सर कोई हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी, मान लीजिए किसी बच्चे को लॉगिन करने में परेशानी आती है? हाँ, हेल्पलाइन हमारी 2 दिन के अंदर शुरू हो जा रही है। हम स्पेशल एक लाइन लेकर के आ रहे हैं जो हमारे कॉल सेंटर से जुड़ जाएगी, और वो हेल्पलाइन, बल्कि मैं आपको भी सलाह दूंगा कि 2 दिन के बाद आप हमसे मिलिए। और वैसे तो हमारी वेबसाइट पर वो नंबर आ जाएगा, लेकिन आपके माध्यम से भी हमारे हर एक विद्यार्थी तक वो नंबर पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। जी, धन्यवाद आपका। और हम अपने विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं देते हैं, परीक्षा की खूब अच्छे से तैयारी करें और सफलता प्राप्त करें।